चलिए बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होना, पीओएस होने पर आपने ये देखा कि जो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज हो जा रहे थे उनके अंदर क्या चीज़ थी बच्चों, प्लेन जरूर मिल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ देखने पर फील गुड आपको हो गया होगा कि अच्छा ये मतलब है सुपर इम्पोज होने का, और ये मतलब है सुपर इम्पोज ना होने का और ऑब्जेक्ट इमेज से रिलेशन होने का। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि वहां पर तो आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं, तो वहां पर आप इस चीज को कैसे विजुलाइज करोगे? तो उसके लिए नोबेल प्राइज विनर फिशर साहब ने अपना एक प्रोजेक्शन बताया। वो प्रोजेक्शन काफी हद तक आपको मदद कर देगा इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करने के लिए। जो भी चीज़ें अब तक आपने देखी थी, बस अब उन सारे डिस्ट्रैक्शन का अंत होने वाला है। अब वो कहानी बहुत स्मूथ हो जाएगी। ठीक है ना सर? आप तो कह रहे थे बहुत कठिन है। बेटा, कठिन तब तक है जब तक आप चीज़ों को ध्यान से ना सुनो। और दूसरी बात, अगर रिवाइज नहीं करोगे ना, इसको तुरंत तुरंत आपने ना पढ़ा और ये डाउट आपने दिमाग में रखा, तो कुछ दिनों बाद ये पराठे पलटने बंद हो जाते। पराठे पलटते वक्त वो ज़मीन पे गिर जाते। ठीक है ना? इसलिए ज़रूरी है कि इसको अगर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चला जाए ना, तो बहुत आराम से समझ में आ जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं फिशर साहब की इस प्रोजेक्शन की। इन्होंने जो प्रोजेक्शन दिया, ये प्रोजेक्शन काम आता है अपने को किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D में कन्वर्ट करने के लिए। ये आपको काम आता है किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब मैं पहले आपको बताता हूं कि फिशर साहब ने क्या क्या बोला और किस तरह से उन्होंने कन्वर्ट करने को कहा। ये कायरल कार्बन है, इसके चारों तरफ 4 अलग अलग वैलेंसियां लगी हुई हैं, इधर P इधर Q। ठीक है, फिशर साहब ने कहा कि आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखिए, जो ये अंदर और बाहर की तरफ निकल रहा है ना, आप इस पूरे मॉलिक्यूल को यहाँ से ऑब्जर्व करिए। आंख यहाँ जरूर होनी चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व करिए। अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई इंसान ऐसा है जो दोनों बाहें आपकी तरफ करे, आपके साथ सामने आ रहा है। ये बात मेरी समझ में आई कि ये दोनों हाथ, अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों हाथ बाहें खोले आपकी तरफ ये मॉलिक्यूल आ रहा है। हालांकि गर्दन नहीं है और पैर भी नहीं है। डरना मत, डरना मत। ठीक है ना, देखते चलो बस। ठीक है, ये आपका आपकी तरफ आ रहा है और आप इसको यहाँ से विजुलाइज कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसे सोचो, आपने देखा इधर से है, लेकिन आप इसको सोचो ऐसे प्लेन पर बनाकर। तो आपको क्या चीज दिखाई दे रही थी? आपको ये दिखाई दे रहा था कि ये मॉलिक्यूल दोनों बाहें पसारे आपकी तरफ, पसारे या फैलाए, फैलाए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, फैलाए आपकी तरफ आ रहा है। तो ये दोनों हाथ आपकी तरफ है। ये हम 2D में बना रहे हैं, यहां से जो दिख रहा है। और ये जो हिस्सा है, ये दोनों अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो ये दोनों जो हैं आपसे दूर जा रहे हैं, तो इनको आप ऐसे बना लीजिए। उन्होंने कहा ये जो आपका शेप आ गया, इसको आप 2 लाइनों से रिप्रेजेंट करिए। हालांकि लाइनें ऐसी हैं, बनाई हमने ऐसी हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ये है जो हमने यहां आपको इस तरह से दिखाया। और फिर उन्होंने कहा कि जो चीज आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हो वही चीज यहां प्लेस कर दो। जैसे आप यहां से देख रहे थे कि Q जो है वो यहां इधर था। आपको ये बात समझ में आ रही कि यहां ये Q किधर होगा? यहां से आप देख रहे थे, आपको यहां पर Q कहां समझ में आएगा? एग्जैक्टली ये है Q, ये है P, और ये रहा X और ये रहा Y। ठीक है, इस तरह से आपको किसी भी मॉलिक्यूल का 3D प्रोजेक्शन को, 3D फॉर्म को उन्होंने 2D फॉर्म में चेंज करने का ये आइडिया बताया। और आप किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरीके से
3D से 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं लेकिन इस चीज को ऐसे विजुलाइज नहीं करता। मैं ऐसे विजुलाइज करता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल यहां लिखा हुआ है ना, इसको मैं मानता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल इधर है ये एक बुक की तरह है। एक सेकंड, कहां से बनाऊं, ये रहा। इसको मैं मानता हूं कि एक बुक की तरह है, ऐसा। काफी मोटी बुक है ये, ऐसा। ये इसके पेज हैं, ये ऐसा। मैं इसको ऐसे विजुलाइज करता हूं। मान लो ये किताब जो है वो क्या मान लूं, कोई भी धार्मिक किताब। चलिए इसको मैं, अच्छा ओके, चलिए इसको मैं भगवत गीता ही मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं भगवत गीता ही मान लेता हूँ। जैसे बच्चे देख रहे हैं, बच्चे भगवान का रूप होते, तो देखो ऊपर वाला भी अपने साथ है। ठीक है, अच्छा, अब इस भगवत गीता को मैं कैसे पलट रहा हूं, जरा इस चीज को आप ऑब्जर्व करिएगा। मैं इसको ऐसे कर रहा हूं कि देखो ये यहां पर ये वाला पार्ट, ये जो है, ये जो बाहर निकल, ये जो है ये हमारी तरफ आ रहा है, ये हमसे दूर जा रहा है, इसको ऐसे ही देखो। और ये यहां से ये बनाने को ऐसे समझो कि हमने कुछ नहीं किया है, बस इसको इधर ले आए हैं। इस भगवत गीता को आप बस क्या करिए, यहां से ओपन कर दीजिए। यदि आपने इसको ओपन कर दिया तो ये जो डार्क वाला पार्ट है, बस ये बुक ओपन करना अगर आपको आ गया ना, तो बस खेल खत्म हो जाएगा। इस वाले को इधर पलट दीजिए। इधर पलट दोगे तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो इधर आ गया। ये जो इसका ये जो कवर है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये कहां चला गया, ये पहले पहले इसे बताते हैं। ये ब्लू इधर आ गया, ये जो रेड वाला पोर्शन है वो इधर चला आया। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन था वो ऐसे चला गया। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरीके से आपको सोचना है कहीं पर भी प्रोजेक्शन ड्रॉ करते वक्त। अब देखो बच्चों, कहीं पर भी कोई प्रोजेक्शन आपके सामने आ जाए, कहीं पर भी, जैसे मैंने कहा कि ऐसा ऐसा ऐसा, और इधर मैं कह दूं कि इधर लगा हुआ है, इधर है मान लीजिए CH3, इधर था Br, इधर है आपका H, इधर है हमारा CH3, इधर है हमारा H, इधर है हमारा, बहुत देर हो गया, ET, ये। ठीक, और मैंने आपसे कहा कि इसका आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करिए। अब देखिए, फिशर साहब ने सिखाया था कि यदि एक कायरल सेंटर है तो ऐसा ईश्वर का निशान आपको बनाना है, एक। ठीक, अब यदि ऐसे दो कायरल सेंटर हैं तो आपको ये ईश्वर के निशान बनाने पड़ेंगे, कितने, दो। ठीक, अब जरा देखो मैं कैसे इसको बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इस प्रोजेक्शन के नतीजे कई लोगों के अलग अलग भले आ जाएं, आप कहीं पर भी देखो तो हो सकता है उसने इसको दूसरी तरह से बनाया हो, लेकिन फिशर साहब की यही खास बात है कि दो लोग भी अगर बनाएंगे ना, उन्होंने चीजों को, लॉजिक को सही फॉलो किया होगा, तो उनका मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम ही बनेगा। जैसे देखिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ये है मेरा ये वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, इसको मैंने यहां लिख दिया फर्स्ट कार्बन। ये है मेरा सेकेंड कार्बन, इसको मैंने यहां मान लीजिए बना दिया। ठीक है, अब ये चोंच वाला Br तो मैंने यहां लगा दिया क्योंकि इधर ही रहना है। ये लास्ट वाला मैंने इधर लगा दिया, इधर, सॉरी, इधर मैंने लगा दिया क्या, ET। अब मुझे बुक ओपन करनी है।
देखिए, बुक ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ओपन करनी है। बुक तो आपकी कैसे भी दिखे, आपको तो जो डार्क वाला पोर्शन है ना, उसको पकड़कर बुक ओपन कर देनी है। तो इसको पकड़कर यदि आप बुक ओपन करोगे तो आप मुझे बताओ इधर क्या आएगा। इधर आएगा CH3, इधर आएगा H। इसमें जरा मुझे बताओ, अगर आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि इधर आएगा CH3, इधर आएगा H, तो मतलब आपने बुक ओपन करना सीख लिया है और अब आप एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अब मेरी बात फिर से सुनो। फिर से हम कहानियों को इनिशियल स्टेज पर ले जाते हैं, जहां से हमने शुरुआत करी थी कि ये कार्बन था, इधर हमने लगा रखा था X Y, इधर हमने कुछ कर दिया P और Q। ठीक, हमने यहां लगाया था एक मिरर और हमने इसकी इमेज बनाई थी, ये ऐसे, ये ऐसे, इधर Q, इधर P, ऐसे बनाया था, इधर X, इधर Y। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि यदि एक ही कायरल सेंटर है तो उसका ऑब्जेक्ट और इमेज ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगी। ये आपने अभी अभी वीडियो में देखा कि ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगी। और ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट यदि किसी डायरेक्शन में घुमा रहा है तो उसका इमेज इसको दूसरी डायरेक्शन में घुमा रहा होगा। ठीक है, अब फिशर साहब के हिसाब से इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करिए जरा सा। तो फिशर साहब ने कहा इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, हम क्रॉस बना लें। ठीक है, एक्स इधर लगा लें, वाई इधर लगा लें। ठीक है, बुक ओपन करें, इधर आ गया P, इधर आ गया Q। ठीक है, अब यही चीज जरा इधर करो, इधर आ गया X, इधर आ गया Y। इसमें बुक ओपन करो, इसकी बुक ओपन करोगे तो बताओ मुझे इधर क्या आएगा, एग्जैक्टली Q। इधर आ जाएगा P और ये रिलेट कर रहे हैं देखो किससे, ऑब्जेक्ट और इमेज से। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, अब यहां पर कुछ बच्चों को इधर एक डाउट आ सकता है। डाउट ये आ सकता है कि सर अगर हम इसको, ये हम कैसे कहें कि ऑब्जेक्ट इमेज है। तो देखो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा लॉजिक आप यहां पर लगा सकते हैं और वो अच्छा लॉजिक ये है। अच्छा चलो पहले मैं एक चीज ये ले लेता हूं कि कुछ बच्चे यहां ये कह सकते हैं कि सर अगर हम इस चीज को उठाकर पराठे की तरह पलट दें, अगर हम इस मॉलिक्यूल को उठाकर पराठे की तरह पलट दें तो सर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल तो सेम आ रहे हैं, यहां के हिसाब से सर सेम आ रहे हैं और यहां के हिसाब से सर ये ऑब्जेक्ट इमेज आ रहे हैं। ये क्या लफड़ा हो रहा है सर जी? पहले बताओ कंफ्यूजन हो रहा है ना? मजा तो यही है। यहां के हिसाब से लग रहा है कि अगर हम इसको पराठे की तरह पलटें तो ये चीज इसके क्या आ रही है, आइडेंटिकल। लेकिन यहां पर तो दिख रहा है भाई कि ऑब्जेक्ट इमेज है और अभी अभी वीडियो में भी देखा और शुरुआत से बात कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इमेज है तो वो सुपर इंपोज नहीं हो पाएंगे और यहां पर लग रहा है सुपर इंपोज हो जाएंगे। तो अब मेरी बात सुनिएगा, फिशर प्रोजेक्शन को पराठे की तरह पलटना अलाउ नहीं है। फिशर प्रोजेक्शन को कोई भी आप पराठा न समझ लीजिए। सर क्यों ना पलटे पराठे की तरह, हम तो मैं बता रहा हूं अभी पलटूंगा भी पराठा तुम्हारा। फिशर प्रोजेक्शन को पराठे की तरह ऐसे पलट देना
बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सर जी क्यों अलाउ नहीं है? आप जरा देखो, अगर आपने प्रोजेक्शन का रूल देखा हो तो प्रोजेक्शन का रूल क्या है? प्रोजेक्शन का रूल ये है कि ये हाथ आपकी तरफ आने चाहिए। देखो जरा सा ऊपर क्या बोला मैंने, प्रोजेक्शन क्या बताया भैया ने? प्रोजेक्शन ये बताया गया है, साहब ने, फिशर साहब ने प्रोजेक्शन ये बताया है। यानी अगर आपने इसको उठाकर, मैं क्यों मना कर रहा हूं कि पराठे की तरह पलटना अब अलाउ नहीं है इन प्रोजेक्शन को। अगर आपने इस मॉलिक्यूल को पराठे की तरह उठाकर पलट दिया तो पराठे की तरह पलटने पे होगा क्या? ये भाग जाएगा कहां की तरफ? अंदर की तरफ। और ये भाग जाएगा बाहर की तरफ। इसलिए जब इस तरह का क्रॉस आए, जब इस तरह से क्रॉस आए तो आप उनको पराठे की तरह पलटकर मत देखिए। ठीक है, अभी इससे जुड़ी हुई और कई सारी इंफॉर्मेशन हैं जो हम आपको और सिखाएंगे कि अगर मान लो आप पराठे की तरह पलट देते हो तो क्या तरीका होगा कि आप इस चीज को भी मैनेज कर दो, आपका पराठा पलटने पर भी कुछ हो ना, जले ना आपका पराठा। इस पर भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले हम ये बात अभी अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन को इस तरह से पराठे की तरह पलटना अलाउ नहीं है। अगर इस तरह से किसी ने क्रॉस का साइन बनाकर दिया है तो ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से ऑब्जेक्ट और इमेज की तरह रिलेटेड हैं। इसका पता लगाने के लिए आपको सीखना होगा एक छोटी सी चीज, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत आसान है, चिंता मत करो। ठीक है, अब जरा देखो फिर से एक बार, ये ऐसे बना था, ये ऐसे बना था। इधर मान लीजिए है CHO, इधर है हमारा कुछ COH, इधर है हमारा, ये मैंने इधर बना दिया, एक सेकेंड, इधर मैंने बना दिया, कहाँ चला गया ये रहा, अरे इधर मैंने बना दिया आपका BR, इधर मैंने बना दिया I। ठीक है, एक मैंने ये कंपाउंड बना दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ, और इसकी इमेज भी है, अभी इसकी इमेज नहीं बना रहे। ठीक है, अब मैंने कहा इसका आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। COOH, सॉरी अरे इधर आ गया क्या, CHO, इधर आ गया COOH, इधर बताओ BR, इधर I। ठीक है, अब सबसे पहला काम, जो प्रोजेक्शन आपके सामने आ गया ना, अब इसके अंदर RS निकालना है। RS से क्या फायदा होगा सर जी? RS से आपको यह फायदा होगा कि आप तुरंत समझ जाओगे कि अगर ये कंपाउंड और इसके सामने जो चीज लिखी हुई है, ये कंपाउंड एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इमेज है या आइडेंटिकल ही है। आपको ये जो लफड़ा है ना, ये खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से। कैसे, जरा देखो। आपको करना क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करिए, इसको आप CIP रूल के हिसाब से, CIP रूल के हिसाब से प्रायोरिटी असाइन करिए। क्या था CIP रूल? वही केन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, जिसमें वही ट्रॉय की लड़ाई याद आया, बिल्कुल उसी तरह से। इसीलिए मैंने उस दिन टाइम दिया था आपको, क्योंकि मुझे पता था ये कहानियों में आगे अपना रोल प्ले करेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई किसको? इसको। सेकंड नंबर की प्रायोरिटी मिल गई किसको? इसको। थर्ड नंबर की प्रायोरिटी मिल गई किसको? इसको। फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी मिल गई इसको। ठीक है, अब आप ग्रुप को प्रायोरिटी असाइन करिए और
RS बताने का क्या तरीका है, अगर तो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यानी चौथा वाला ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन पर आ रहा हो, अगर चौथा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, चाहे लोएस्ट वाला इधर आ रहा हो चाहे लोएस्ट इधर आ रहा हो, लेकिन आ कौन सी लाइन पर रहा हो, ये इस वर्टिकल लाइन पर आ रहा हो। देखो बच्चों, पहले लॉजिक बैठाने से पहले इस चीज को बैठा लो, लॉजिक धीरे धीरे अपने आप दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, पहले ये रूल दिमाग में बैठा लो। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका वर्टिकल में आ रहा हो तो बाकियों को आप देखिए, जैसे लोएस्ट वाला मान लो ऊपर आ गया या नीचे आ गया, जहां पर भी आ गया, मान लो लोएस्ट वाला इधर आ गया, ठीक है, बाकी आप असाइन कर दीजिए, जैसा यहां आया था मैं वैसा ही कर दे रहा हूं, जैसा इधर आया था बिल्कुल वैसा ही कर दे रहा हूं। इधर 1, इधर आया था 3, इधर आया था 2, तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला चाहे यहां आता चाहे यहां आता, आप उसको छुपा लीजिए, इसको मत ध्यान दीजिए, इसको छुपा लीजिए। और अब आप 1 से 2, 2 से 3 की तरफ मूव करिए। इस मूवमेंट में यदि आप मूव कर रहे हो कैसे, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यदि राइट में मूव कर जाओ, राइट साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो फॉर्म कहलाती है आर। यदि आप मूव कर जाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो फॉर्म कहलाती है एस। बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो, अब पंच लाइन सुनो। यहां पर ये है, इसका जो इमेज होगा वो इमेज बना लेते हैं। ये है इसकी इमेज, इधर COH, इधर हमने कहा CHO, इधर हमने कहा ये रहा I, इधर हमने कहा ये है हमारा BR, यही तो है इसकी इमेज। अब हमने कहा दोनों के प्रोजेक्शन बनाओ। अब हम इस चीज में थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। CHO इधर हो गया COH, बुक पलटी BR, इधर रहा I, इधर बनाया CHO, नीचे आया COH, बुक पलटी BR, इधर आया I। ठीक, अब फिर से जरा प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं जैसी हमने यहां करी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे को छुपा लो, चलो जरा सा 1 2 3, कौन सी फॉर्म आ गई है, S। अगर तो ये इसकी इमेज है, तो यदि ये ऐसे आया है तो इसकी इमेज ऐसे आएगी। यानी यदि ये S है और दूसरा वाला भी S निकल आया तब तो आइडेंटिकल है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है। लेकिन अगर ये S है और आपने इसकी जो दूसरी इमेज बनाई है उसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला और वो कॉन्फ़िगरेशन आपका आ गया R, तो एक दूसरे से कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन है ऑब्जेक्ट और इमेज का। चौथा हटाइए, 1 2 3 चलिए, यानी ये फॉर्म कौन सी हो गई, आर फॉर्म। अब ये बात तो समझ में आ गई कि यदि आपका कहीं पर भी दो स्ट्रक्चरों में पता करना है तो आप बस क्या करिए, ये पता कर लीजिए कि कौन सा आर है कौन सा एस है। अच्छा, बस एक चीज मैं और बता दूं, फिर आपका काम ये होगा कि आप पहले RS निकालना सीख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, और वो पॉइंट ये है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, ये रूल का पहला पॉइंट है, दो रूल यहां बता रहा हूं, उसके बाद बाकी कहानी आपसे मैं प्रैक्टिस करवा लूं उसके बाद।
पहला रूल ये बता दिया मैंने। दूसरा रूल ये है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आए, बाकी कुछ भी है, मान लीजिए यहां 3 है, 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है, अगर लोएस्ट वाला ग्रुप यहां पर आ रहा हो तो आपको उल्टा करना है। क्या चीज उल्टा करना है? जैसे यहां पर इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 को छुपा लें। चलिए 1 2 3 चलते हैं। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था एस, लेकिन वो तब होना चाहिए था जब लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पर आता है? वर्टिकल पर। अभी ये कहां पर आ रहा है? हॉरिजॉन्टल पर। तो आप इसको चेंज कर दीजिए। ये रूल है 2। हमने कहा ना अभी आप सिर्फ आर एस निकालना सीखिए, मैं एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन इसको दूंगा, लेकिन अभी मैं सारी चीजों को एक साथ दिमाग में भरकर, जैसे ये खाली गिलास है, मैं घड़ा लेकर आया खूब बड़ा सा और मैंने ये सारा पानी इसके अंदर उलट दिया और मुझे लगा कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया क्योंकि मैंने तो सारा पानी इसके अंदर डाल दिया। और अब ये इस गिलास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा पानी अपने अंदर ले ले। आप समझे ना? हाँ, तो यहां ये 1 2 3 ये फॉर्म होनी चाहिए थी एस, लेकिन कब? जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहां पर वर्टिकल में आता। अभी ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है, इसका मतलब इसको आप पलट दीजिए। यदि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहां पर आए तो ये वाली फॉर्म जो होगी, ये फॉर्म होगी एस और ये वाली फॉर्म होगी आर। तो आप एक्चुअल वाली चीज को अपने दिमाग में बैठाइए। कौन वाली चीज? ये वाली राइट सॉरी बच्चों, ये वाला आर, ये वाला एस। कब? जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां पर आए? वर्टिकल में। अगर ये हॉरिजॉन्टल पर आ गया तो आर एस जैसे आप पहले निकालते थे वैसे ही निकालिए और बस उसको पलट दीजिए। ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई कि आर एस कैसे निकाला जाए तो काम बन जाएगा। जैसे चलो मैं अभी कुछ पूछ लेता हूं, एक आध पूछ लेता हूं ताकि सारे बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। मुझे बताओ, दोनों चीज करता हूं मैं, प्रोजेक्शन भी पूछ लेता हूं। जैसे मैंने कहा यहां है, ये सवाल आपको शीट में भी आज दे दूंगा मैं। इधर मैंने कहा ऐसे, इधर OCH3 है, ठीक है। इधर मैंने कह दिया T है, इधर मैंने कह दिया D है, ठीक है। एक अभी सवाल ये बताओ, अच्छा एक मैं कह रहा हूं कि इधर मैं कह देता हूं CH2Cl है, इधर मैं कह देता हूं CH2CH2Cl है, इधर हमारा SH है, इधर CH3 है। ये सेकंड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और 3 कर लो बैक टू बैक। एक मुझे और करके दिखाओ, इधर C है, इधर कर देते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, इधर कर देते हैं CH3, इधर कर देते हैं COH। पहले आप प्रोजेक्शन बनाओ, ठीक है, और फिर मुझे अभी तुरंत बताओ बच्चों कि इन तीनों के क्या आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी खूब प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से और देखो अगले टर्न तक अपन इसके अंदर परफेक्शन की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है बच्चों। आ रहा है मजा इन चीज़ों को करने में, पलटने में और इसमें। और देखो अभी तक क्या था, आप सिर्फ रूल सीख रहे थे, अभी तक चीज़ें दिमाग में धीरे धीरे सेट हो रही थी। अब आपको तुरंत तुरंत आप खुद से करने लग जाओगे। अच्छा आर एस निकालना है, ये निकाल लिया, अब हम बताते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है बच्चों। चलिए